याद है एक टाइम पे ऐसे ऐसे और ऐसे गाड़ियां मिलती थी, फिर एकदम से ऐसे ऐसे और ऐसे गाड़ियां मिलने लग गई। भाई क्या हुआ हमारे कार इंडस्ट्री को? कहाँ गई सारे सुंदर गाड़ियां जिनकी प्रोपोर्शंस और लुक्स को देखते रह जाते थे बचपन में? सीरियसली आजकल सारी गाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है इनके बम्पर पे बोटॉक्स कर दिया किसी ने। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे गाड़ियों के बारे में जो आज की डेट में डिसकंटिन्यू जरूर हो गए हैं, बट हम चाहते हैं कि वापस आ जाए। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्पॉइलर देता हूँ। इधर आ जाओ, इस लिस्ट में सिर्फ एक ही एसयूवी है। सॉरी एसयूवी लवर्स। शुरू करते हैं पहली गाड़ी से। बात कर रहे हैं हुंडई की प्रीमियम सेडान के बारे में, जिसने हाई एंड मार्केट में धूम मचा दी थी। द Hyundai Elantra 2004 में जब ये इंडिया में पहली बार आई, तब इंडिया में लोगों के बजट्स काफी कम होते थे एंड इसकी डिजाइन भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं थी। लेकिन 2012 में जब फ्लूइडिक वर्ना लॉन्च हुई थी, तब हर किसी का नजर इस गॉर्जियस गाड़ी पे टिक गई थी। किलर लुक्स, पावरफुल इंजन और प्रीमियम फील ने इसको टोयोटा करोला, होंडा सिविक का कड़क कंपटीशन बना दिया। 2016 का मॉडल तो और भी जबरदस्त था। एसी वाली सीट से लेके ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी तक सब कुछ फर्स्ट क्लास। लेकिन जैसे जैसे एसयूवी का फीवर बढ़ा, एलांट्रा की डिमांड खत्म हो गई थी। बट जरा देखो इस 2020 एलांट्रा को, बड़ी स्टाइलिश लग रही है ये। एब्सोल्युटली किलर लुक्स हैं इसके। बट क्या आपने इंटरनेशनल लेटेस्ट Hyundai Elantra को देखा है? अगर आपको लेटेस्ट लाइट सेबर वाली वर्ना पसंद आई है, तो आपके लिए 2024 Elantra तो ड्रीम कार बन जाएगी। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है ये लाइट सैबर वाली वर्ना, बट लेटेस्ट एलेंट्रा लुक्स टू गुड। इसके लिए EMI लेना तो बनता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये क्वीन ऑफ द डी सेगमेंट 2021 में बंद हो गई थी। अपेरेंटली Hyundai ने वर्ना को प्रीमियम प्राइस में बेचना था एंड एलेंट्रा को ज्यादा ओवर प्राइस नहीं कर सकते। फॉर दैट रीजन एलेंट्रा को कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। वैसे एक फनी बात है, पर मैं बताऊंगा नहीं। भाई अब क्या देख लिया? 2020 में वर्ना आती थी 10 लाख की एंड एलेंट्रा 14 लाख से स्टार्ट हो जाती थी। बट आज की डेट में सिर्फ 3 साल के गैप में वर्ना की स्टार्टिंग प्राइस है 12 लाख। तो ये ऑलमोस्ट एलेंट्रा की प्राइस में आ ही गई है। क्लियरली एलेंट्रा को रिप्लेस कर दिया इसने, एक तरीके से विद अ स्मॉलर वर्ना एंड अ स्मॉलर इंजन। हाँ, मुझे याद है एलेंट्रा में एक नेक्स्ट लेवल 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलती थी एंड उसकी परफॉर्मेंस तो भाई जबरदस्त होती थी। एनीवेज, हमारा तो ये कहना है कि कोई बात नहीं भाई, इसको फिर से लॉन्च कर दो इंडिया में। अभी भी बहुत लोग बैठे हैं तैयार एकदम एलेंट्रा को खरीदने के लिए। अगली गाड़ी मेरी फेवरेट एसयूवी ऑफ ऑल टाइम। We are talking about the red and white monster, the Mitsubishi Pajero. Pajero, वो नाम जो आज भी हर 90s किड के दिल में राज करता है। 1998 में HM Mitsubishi के पार्टनरशिप ने इस बीस्ट को इंडिया में लॉन्च किया था और फिर एसयूवी का मतलब ही बदल गया। इससे पहले एसयूवी मतलब ऑफ रोडिंग रफ एंड टफ व्हीकल जैसे जीप ही थे, बट पजेरो के आने के बाद बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से लेके बॉलीवुड स्टार्स तक हर किसी के गराज में पजेरो का स्वैग नजर आता था। क्या पर्सनैलिटी थी इसकी! मस्कुलर बॉडी विद अ मैसिव 2.8 लीटर डीजल इंजन विद इंटरकूलर टर्बो और वो सिग्नेचर स्पेयर व्हील के साथ। और 2010 में आया पजेरो स्पोर्ट। हर मॉडल ने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई थी मार्केट में। पजेरो की 2.8 लीटर डीजल इंजन इतनी स्मूथ थी कि हाईवे में 160 प्लस के स्पीड में भी बिल्कुल जम के चलती थी ये गाड़ी। नॉट टू मेंशन डकार रैली को 12 बार जीता है पजेरो ने। यस, डकार रैली जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट रैलीज है, उसमें एक बार भी जीतना बहुत ही ज्यादा असंभव लगता है एंड 12 बार जस्ट गोज टू प्रूव कि पजेरो एक बीस्ट थी। इट वाज नॉट जस्ट फॉरवर्ड बट पजेरो थी ओपी। इसके अलावा इसकी मेन अपील थोड़े टाइम बाद इसकी स्टेटस हो गई थी। टाटा सफारी और महिंद्रा के मॉडल्स भी पजेरो के सामने पीछे हो जाते थे। बिजनेस मीटिंग्स हो या शादी, पजेरो का एंट्री मतलब तबाही। वैसे इसकी ईवो वर्जन भी आती थी, नॉट इन इंडिया बट अब्रॉड। वो 2 डोर्स के साथ काफी कूल लगता था। अनफॉर्चुनेटली टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड फोर्ड एंडेवर जैसे कॉम्पिटिटर्स ने मार्केट को कैप्चर कर ली थी एंड मित्सुबिशी इंडिया इंटरनली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था हिंदुस्तान मोटर्स के साथ इंडिया में। एक के बाद एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, सर्विस इश्यूज एंड वीक नेटवर्क के चक्कर में पूरी मित्सुबिशी बंद हो गई इंडिया में एंड 2021 तक इंटरनेशनली भी बंद कर दिया पजेरो को। मित्सुबिशी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्ट्रगल कर रहा है। लेटेस्ट इंटरनेशनल मित्सुबिशी मॉडल्स देखिए, लगती है। होपफुली मित्सुबिशी इंडिया में वापस आए और पजेरो को वापस बेचें। वी रियली वांट इट बैक। अगला गाड़ी भी मित्सुबिशी का ही है। आप सबने गेस कर लिया होगा कौन सी गाड़ी है। भाई ऑब्वियसली मित्सुबिशी के 2 ही पॉपुलर गाड़ियां थे इंडिया में। यस, इट्स नन अदर देन द मित्सुबिशी लैंसर। वो नाम
जो हर कार एंथुसियास्ट के दिल में आज भी धक धक करता है। 1998 में जब ये गाड़ी इंडिया में आई थी तो एक नया चैप्टर खुला परफॉर्मेंस कार्स का। हिंदुस्तान मोटर्स ने इसको चेन्नई में असेंबल किया और लॉन्च किया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। लेकिन असली रेवोल्यूशन आया 2000 में जब लैंसर का डीजल वर्जन लॉन्च हुआ विद दैट किलर 2 लीटर इंजन, स्लीक डिजाइन, एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल और वो शार्प हेडलैम्प जो आज भी मॉडर्न लगती है। इंडियन स्ट्रीट रेसिंग कल्चर में तो ये किंग था। मॉडिफिकेशंस के लिए परफेक्ट कैनवस। नीड फॉर स्पीड गेम्स में भी लैंसर का जलवा था, जिससे यंग जनरेशन क्रेजी हो गई थी इस गाड़ी के पीछे। खास बात ये थी कि नॉर्मली फैमिली सेडान के प्राइस में ये स्पोर्ट्स कार जैसी फील देती थी। पूरे 90s और 2000s के कार कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट था लैंसर। आज भी पुराने लैंसर्स को कलेक्टर संभाल के रखते हैं क्योंकि ऐसी लेगेसी दोबारा नहीं मिलेगी। सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन ओनर्स कहते थे महंगा पड़ता है पर मजा भी उतना ही आता है। मेरे हिसाब से होंडा सिटी ने पूरा गेम पलट दिया था। उसके सामने तो ये बिल्कुल नहीं टिक पाई थी क्योंकि होंडा है ही इतनी रिलायबल और हिंदुस्तान मोटर्स तो आप सबको पता ही है। और ऐसा लगता है हिंदुस्तान मोटर्स की सारी गाड़ी ऊन से बनी है। भाई ये क्या बोल दिया। एनीवेज लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार। अगला एक लेजेंड है। ये एक एसयूवी नहीं है, ये एक सेडान भी नहीं है। इनफैक्ट ये है इंडियाज फेवरेट हॉट हैचबैक, फोक्सवैगन पोलो। VW पोलो, वो जर्मन ब्यूटी जिसने 2010 में एंट्री ली थी इंडियन मार्केट में एंड प्रीमियम सेगमेंट हैचबैक्स का स्टैंडर्ड ही बदल डाला। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मतलब सिर्फ पोलो ओनर्स ही समझते हैं। लोग कहते थे टैंक जैसे बिल्ड क्वालिटी एंड सच में एक बार दरवाजा को बंद करो तो पता लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी हैचबैक नहीं है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी जिससे ये गाड़ी काफी ज्यादा भारी भी हो गई थी। उसको टैकल करने आया GT TSI, वो वेरिएंट जिसने पेट्रोल हेड्स के दिल में आग लगा दिया था। 1.2 TSI एंड DSG गियर बॉक्स का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त था कि ट्रैफिक सिग्नल में खड़े होने का मन ही नहीं करता। और GT TDI ने तो डीजल लवर्स का दिल जीत लिया था। परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट ने इस गाड़ी को बहुत प्यार दिया इन 10 सालों में। स्विफ्ट हो या i20, पोलो GT के एक्सेलरेशन के सामने सब फेल है। पोलो की इंटीरियर्स थी एकदम जर्मन इंजीनियरिंग के हिसाब से, सिंपल बट क्लासिक। बिल्ड क्वालिटी इतनी सॉलिड थी कि 10 साल पुरानी पोलो भी नई गाड़ी जैसे फील देती थी। मॉडिफिकेशन कम्युनिटी में भी पोलो का जलवा काफी ज्यादा अलग था। लोअर सस्पेंशन, रीमैप, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, पोलो ओनर्स के वोकैबुलरी के कॉमन वर्ड्स थे ये। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी की तरह एक्सपेंसिव मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट्स ने इसकी भी प्लस इंडिया में हैचबैक्स की मार्केट खत्म हो रही है। मारुति के चेयरमैन तक ने बोल दिया कि भाई 10 लाख से कम वाली गाड़ियां बेचना मुश्किल हो रही है, सेगमेंट कभी भी खत्म हो सकती है। तो 2022 में ही पोलो का सेल्स बंद हो गया था। 22 में पोलो ने भले ही इंडिया को बाय बाय कह दिया, लेकिन यूज कार मार्केट में अच्छी कंडीशन की पोलो की प्रीमियम प्राइस देने को भी तैयार है लोग आजकल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार। एक ऐसी कार जो डिसकंटिन्यू होने पे मेरा पर्सनल दिल दुखा, वो है सबका प्यारा द डीजल रॉकेट शेवरले क्रूज। शेवरोले क्रूज, वो मसल सेडान जिसने 2009 में एंट्री मारी इंडिया में और पूरे D सेगमेंट में हलचल मचा दिया। अमेरिकन मसल का ये पीस ऑफ आर्ट सिर्फ एक कार नहीं है बल्कि एटीट्यूड का दूसरा नाम था। 2 लीटर डीजल इंजन के साथ 166 bhp एंड अ मैसिव 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। नंबर सुन के बाकी सेडान्स के पसीने छूट जाते थे। मर्सिडीज जैसी लुक्स, मस्टैंग जैसा ग्राउल और BMW जैसी परफॉर्मेंस, वो भी करोला प्राइस में। 0 to 100 सिर्फ 9.6 सेकेंड्स में करती थी ये गाड़ी। उस टाइम की सबसे फास्ट डीजल सेडान थी बॉस। एंथुसियास्ट कहते थे क्रूज पीछे आई तो साइड दे दो, ओवरटेक के चक्कर में अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करना ना पड़ जाए। मुझे याद है इसकी इंटीरियर एकदम कॉर्वेट से इंस्पायर्ड थी एंड एकदम जेट ब्लैक फाइटर प्लेन वाली फील देती थी ये गाड़ी। एंड मॉडिफाइड क्रूज की तो अलग ही लेवल होती थी। रीमैप करवाओ तो 200 प्लस हॉर्स पावर आराम से निकल जाती थी इस गाड़ी से। क्रूज को जिसने एक्सपीरियंस किया वो समझ सकता है इसकी असली मोशन, बाकी लोग बस देखते रह गए। लेकिन क्रूज में दिक्कतें बहुत थी। मेंटेनेंस से लेके सर्विस कॉस्ट तक हर एंगल में दिक्कत आ सकती थी अगर आपकी कार में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो। इसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो बनाया, चेक इट आउट हियर। दोस्तों सेकंड लास्ट गाड़ी पे आ चुके हैं और एक ऐसी गाड़ी है जिससे सुजुकी ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था, द फुल्ली इंपोर्टेड सुजुकी किजाशी। भाई एक टाइम पे इसने तो पूरे मारुति की इमेज चेंज करके रख दी थी, फ्रॉम अ वेरी लो बजट कार मेकर टू प्रीमियम सेडान मैन्युफैक्चरर। किजाशी अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल बीस्ट थी। इसमें आती थी एक इंसेन एंड आज की डेट में अनथिंकेबल 2.4 लीटर naturally aspirated petrol engine producing 180 bhp peak power and 230 Newton meter peak torque। अगर आपको लगता है कि वर्टस GT 1.5 लीटर अनबीटेबल है तो इसको देखो।
इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि किजाशी में कोई टर्बो नहीं है एंड उसमें ड्यूअल क्लच गियर बॉक्स भी नहीं है। इसमें CVT आती थी विच इज नोन टू बी बैड फॉर ड्रैग रेसेस ड्यू टू द रबर बैंड इफेक्ट। तब भी जीत गई। एक्चुअली ये किजाशी ग्लोबल जायंट्स को बीट करने के लिए बनी थी, लाइक द ऑडी A4। ऑडी की 1/3 प्राइस में थी बेटर ब्रेकिंग, कॉर्नरिंग एंड हैंडलिंग। इतना कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी सिंपली ब्रांड वैल्यू के चलते एंड सुजुकी के लोअर ब्रांड परसेप्शन के वजह से किजाशी की ज्यादा सेल नहीं हो पाई। प्लस ग्लोबली 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हो गई थी, जिसकी वजह से सुजुकी ने अपने कॉस्ट को डाउन रखने के लिए किजाशी की सक्सेसर पे काम नहीं किया। एंड ऑल्सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया में किजाशी की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस थी 17 lakhs, क्योंकि ये एक फुल्ली इम्पोर्टेड कार थी एंड सबको पता है कि इम्पोर्टेड कार्स में बहुत सारा टैक्स लगता है। एंड इस केस में किजाशी की वैल्यू एंड इंजन साइज की वजह से इस पे 105% की टैक्स लगी थी। इसका मतलब अगर ये गाड़ी इंडिया में बनता तो सिर्फ 9 lakhs में बन जाती। स्विफ्ट डिजायर इस हिसाब से तो ये वर्ना के प्राइस में आ जाती। बेसिकली किजाशी वर्ना से 2 लेवल ऊपर थी, एट द लेवल ऑफ हुंडई सोनाटा, एंड प्राइस थी एलेंट्रा से कम, ऑलमोस्ट वर्ना जितनी। क्रेजी है ना। एक्चुअली एक टाइम पे मारुति इसको इंडिया में बनाने वाला था, बट इसकी लो डिमांड एंड सेल्स की वजह से इन्होंने इस पूरी प्लान को स्क्रैप कर दिया था। टू सैड। अगर ये करते तो आज की डेट में वर्ना वर्टस के साथ एक लेजेंड किजाशी भी होती। मेरे हिसाब से सुजुकी और मारुति को एक और ट्राई मारना चाहिए इंडियन मेड किजाशी को लॉन्च करने की। सेम नेम, न्यू कार, सिमिलर इंजन विद BS6 नॉर्म्स एंड न्यूअर इंटीरियर्स। क्रेजी सेल हो सकती है इसकी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक पूरी वीडियो बनाए तो ड्रॉप अ कमेंट बिलो। लास्ट गाड़ी पे आ चुके हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से लास्ट तीनों गाड़ियां नंबर 1 स्पॉट को डिजर्व करती है, बट ये आखिरी गाड़ी को जरूर वापस आना चाहिए इंडिया में। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबली फेमस, इंडिया में फेल्ड होंडा सिविक। सिविक पहली बार इंडिया में 2006 में लॉन्च हुई थी। ग्लोबली ये 8th Gen सिविक थी। स्पेसशिप जैसे दिखने वाली ये गाड़ी जब रोड पे आती थी लोगों का होश उड़ जाता था। तब ये कार प्रीमियम सेडान सेगमेंट में गेम चेंजर बन रही थी। इसका फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एंड फाइटर जेट जैसा इंटीरियर्स ने सबको इम्प्रेस किया, और ये 6 साल के लिए होंडा सिटी का बड़ा बाई का रोल निभा रहा था। बट 2013 में हाई मेंटेनेंस, CVT फेलियर्स और डीजल इंजन की कमी की वजह से कंपनी ने इसको बंद कर दिया। सीधा ये बोलना कि ये गाड़ी अपडेट ही नहीं हो रही थी। एग्जैक्टली। समहाउ इंडिया में गाड़ियां आते आते अपडेट ही नहीं होती, स्पेशली ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के। एक जनरेशन को ले आते हैं, फिर उसी को रगड़ते रहते हैं जब तक लोग थक के बोर ना हो जाए उससे। फिर लो सेल्स को देख के मॉडल को डिसकंटिन्यू कर देंगे। ये क्या बात हुई भाई? इसी के चलते 2013 में सिविक को डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने। जरा देखो, 2006 से 2013 तक इंडिया में सिविक सेम ही दिखती थी, बट USA की सिविक को देखो, 2006 से 2013 तक ऑलमोस्ट हर 2 साल में इसका लुक्स और इंटीरियर्स रिफ्रेश होता रहा। 2019 में एक जनरेशन ऑफ सिविक आया, बट उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया 2020 में। बट इसका रीजन कुछ अजीब है। 2020 में होंडा ने अपना प्रोडक्शन ग्रेटर नोएडा से टपुकारा मूव किया था, ताकि उनका लोकल ऑपरेशंस थोड़ा एफिशिएंटली हो सके। टपुकारा प्लांट मिड साइज कार्स के लिए बनाया गया था, पर सिविक बड़ा है इसलिए वो सिविक को असेंबल नहीं कर पा रहा था। लिटरली प्लांट साइज के चक्कर में 2019 में इन लोगों ने सिविक को बंद ही कर दिया। सब्सक्राइब करो दोस्तों, बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आ रहे हैं एंड उसको मिस करना तो पाप है। Meanwhile, check out our other videos here.